हाँ जी, अब देखो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है एन। अब ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, ना ही +1 में, ना ही +2 में, बट आपको इसको एक्स्ट्रा बुक में ये मिल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो होगा इसका पहला फॉर्मूला, ये जो है मेन फॉर्मूला कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। लो जी, और कॉम्प्लेक्स हो गया, आप समझते जाना आप ध्यान से। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उसको शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा, ये होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हम फिर फंस गए, अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज होता है। हाँ, अब ये समझ में आया हमें, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूलों में बना है मोलैरिटी। अच्छा, अब ये चार्ज कैसे निकालेंगे ये मैं बताता हूँ। देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, जैसे NaCl है, आपको कोई ना कोई कंपाउंड देंगे, तो NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो ये Na+ और Cl नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू लेंगे 1। तो Rn मुझे बताओगे हमने क्यों ली चार्ज की वैल्यू 1 यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि आपने ना, सर आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना कितना है, तो 1 ही है, पॉजिटिव भी 1 है, नेगेटिव भी 1 है, यस यानी सर 1। तो 1 हो गया। तो ये हो गया एक। मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको दे दिया MgCl2। अब इसका चार्ज कैसे निकालोगे, तो इसको ब्रेक करो, Mg2+ एंड Cl-2। अब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बताओ, यहाँ पे चार्ज आएगा 2। तो मैग्नीशियम का भी 2 है और -1 × 2 2। तो आप ना को दोनों देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो दोनों सिखा रहा हूँ, आप किसी एक को पकड़ लो। जैसे नेगेटिव को पकड़ लो, तो -1 × 2 यानी चार्ज 2 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, चार्ज नंबर लेना है। चाहे पॉजिटिव को पकड़ लो तो ये 2 है, सीधा ही 2 हो गया। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेंगे। तो आप दोनों को समझ में आ गया चार्ज कैसे लेना है, बताइए। यस सर ठीक है, अब हम इस पे यस एक सर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं, और मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, और वो न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। लो, आपको मैं टाइम दूंगा न्यूमेरिकल ट्राई करने के लिए, करना। लिखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिखो, फाइंड normality when, find normality when 49 gram H2SO4 is dissolved in water to form solution of 250 ml। लो, अब इसे अपने आप सॉल्व करो और म्यूट कर दो अपने आप को। मैं आपको गिन के 3 मिनट दूंगा, सॉल्व करो अपने आप। योर 3 मिनट स्टार्ट्स नाउ, सॉल्व इट नाउ। अब मैं इस क्वेश्चन को खुद करवा के दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, लिख दिया। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 250 ml, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 लीटर्स। अब हमें चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलर मास बाय, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय चार्ज। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय चार्ज। H2SO4 का मोलर मास कितना आ रहा है बेटा, 98 ग्राम। कितना आएगा, 98 गैस। तो 98। चार्ज देखो कितना आएगा, H2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये टूट के H+ और SO4-2 बनाएगा, यानी 2 चार्ज। चार्ज आ गया 2। तो इसका आंसर आ गया 49, इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो ये हमारी एक चीज तो आ गई। अब हमें चाहिए ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास
49 था और हमारा इक्विवेलेंट वेट भी 49 आ गया, तो ये आ गया आंसर 1। बस पुट कर देंगे। नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/4। तो आप इसे नॉर्मल मैथ्स लगाइए, तो नॉर्मल मैथ्स लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 ऊपर 4 नॉर्मल। ये यूनिट है नॉर्मेलिटी की। बोलिए बेटा, एनी प्रॉब्लम नाउ इन दिस क्वेश्चन? नो सर। चलो जी, ठीक है। तो हमारा नॉर्मेलिटी का हमने करना था, तो ये तरीका है हमारा नॉर्मेलिटी